विद्यार्थियों, हमने पशु का उदय जो कि अंधा युग का दूसरा अंक है, इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पार्ट 2 में कौन आ रहा है, जय अश्वत्थामा की। वृद्ध जाचक जो है वो जब देखता है कि कौन आ रहा है तो वो अश्वत्थामा को देखते हुए कहता है कि अश्वत्थामा की जय हो। उसके बाद अश्वत्थामा क्या कहता है, देखिए, जय मत कहो वृद्ध, हे बुजुर्ग, मुझे मेरी जय मत करो, क्योंकि मेरी तो बड़ी लज्जाजनक पराजय हुई है। जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। क्या कहता है कि जिस प्रकार से तुमने भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जो है वो जीत होगी। देखो, भविष्यत का है, भविष्यवाणी की, तो भविष्यवाणी की थी ना उस वृद्ध याचक ने, तो उसने बोला जिस प्रकार तुम्हारी भविष्यवाणी जो है वो सारी व्यर्थ, झूठी सिद्ध हुई, बेकार सिद्ध हुई, उसी तरह मेरा धनुष भी आज व्यर्थ सिद्ध हुआ, बेकार सिद्ध हुआ, किसी काम नहीं आया। युद्ध में हमारी बड़ी लज्जाजनक हार हुई है। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। क्यों कहता है कि मैंने आज दुर्योधन को देखा, किस हालत में, जिसके माथे पर कभी मणि जटित हो गया, मणियों से जड़े हुए जो है वो मणियों से जड़ा हुआ जो मुकुट था उनका, जिसके माथे पर मणि जटित राजाओं की छाया थी, कि मणि से जड़े हुए जो मुकुट था वो उसके सिर पर विराजमान था। आज उसी माथे पर मैंने क्या देखा, गंदला पानी। गंदला पानी हो गया तालाब में कीचड़ वाला पानी होता है ना, वो हरे हरे रंग का जो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गंदला पानी। तो उसने बोला कि गंदले पानी की एक चादर थी, जिस माथे पर मणियों से जड़ा हुआ मुकुट हुआ करता था, आज उस माथे पर मैंने तालाब के कीचड़ का जो है पानी देखा, गंदा पानी देखा। तो तुमने कहा था जय हो दुर्योधन की। हे वृद्ध जाचक, हे झूठी व्यर्थ तुम्हारी जो भविष्यवाणी है, झूठी भविष्यवाणी करने वाले, तुमने क्या कहा था कि दुर्योधन की जीत होगी। वृद्ध जाचक, जय हो दुर्योधन की, कि जो दुर्योधन है उनकी अभी भी मैं कहता हूँ कि उनकी जीत ही होगी, निश्चय ही। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, फिर भी अगर मुझे उनको जाकर कहना पड़ेगा तो मैं आज भी यही कहूँगा कि उनकी ही जय होगी, दुर्योधन की ही जीत होगी। नहीं है पराजय ये दुर्योधन की, ये दुर्योधन की हार नहीं है। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय बेला, कि एक नई सच्चाई की जो है उदय वेला है, सवेरा है नया, इसको तुम वो मानो, क्योंकि अभी भी दुर्योधन जीवित है और अभी भी उसकी जीत हो सकती है, वो युद्ध करेंगे। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, कि मैंने ही वो झूठी भविष्यवाणी की थी, मैंने भविष्यवाणी जो की थी वो झूठी नहीं थी। देखो, वृद्ध जाचक ने कहा था ना कि मैंने जो भविष्यवाणी की है वो झूठी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति आया जिसने पूरे नक्षत्रों की गति को ही बदल दिया है। और वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान है। तो उसने कहा कि मैंने ही बताया कि झूठा भविष्य था कि भाई उनकी जीत होगी, लेकिन अब मैं ही उनको जाकर सुनाऊंगा कि वर्तमान जो अभी है, आपके वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, हम जो कर्म अभी करते हैं वही हमारा भविष्य बन जाता है। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण है, कि अभी भी समय है ये दुर्योधन, हे राजा, हे सम्राट, अभी भी समय है। हर पल होता है इतिहास बदलने के लिए, एक पल ही काफ़ी है, कि कहने का अर्थ हुआ कि अभी भी उनकी जीत हो सकती है। धीरे धीरे जाने लगता है, धीरे वृद्ध जाचक जैसे ही धीरे धीरे जाने लगता है तो अश्वत्थामा जो है उसको गुस्सा आता है। वो क्या कहता है, मैं क्या करूँगा, हाय मैं क्या करूँगा, वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रति हिंसा है। तुम वर्तमान की बात करते हो कि वर्तमान में अभी भी समय पल में बदल सकता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो वर्तमान जो है, हाय मैं क्या करूँगा वर्तमान में जिसके केवल क्या बचा है, अब बदले की भावना, प्रतिहिंसा की भावना बची हुई है। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली। वो अपने पिता की निर्मम हत्या जो हुई थी उस पर बहुत दुखी है। तो वो कहता है कि एक अर्ध सत्य, एक आधा सत्य बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मैं नहीं था वो एक
जानवर था, एक हाथी अश्वत्थामा मारा गया था। इस अर्ध सत्य ने मेरे पिता की हत्या कर डाली और मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, कि मेरे आने वाले जो भविष्य है उसको ख़त्म कर डाला। किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं, पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य। अगर कहते हैं कि अगर ऐसा मेरा भविष्य है तो मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, कि अगर मेरे पक्ष में ऐसा भविष्य पहले से ही लिखा है कि मेरे साथ यही होना है तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो वह तटस्थ है, शत्रु है। अगर वह तटस्थ है, अगर वो तटस्थ है कि जो युधिष्ठिर हैं उनको भी तटस्थ रहने का वरदान मिला हुआ था बच्चों। तो वो कहते हैं कि चाहे वो युधिष्ठिर जो है तटस्थ क्यों ना है, अगर वो शत्रु है, अगर वह तटस्थ है, तो कोई भी है, तो मेरा जो है भविष्य अगर ऐसा है तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कि मैं बचूंगा नहीं। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है कि तूने झूठी भविष्यवाणी की थी, गुस्से में कहता है, उसकी तरफ बढ़ता है कि तू मेरे से नहीं बच पाएगा, इन भूखे पंजों से अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो कहता है, ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य वंचक वृद्ध, हे झूठी भविष्यवाणी करने वाले बुजुर्ग आदमी, रुको, ठहरो। गुस्से में जाता है, उसकी तरफ बढ़ता है तो दांत पीसते हुए दौड़ता है, विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट के ले जाता है। कि इतना गुस्से में दांत को पीसते हुए वो बूढ़े को दबोच लेता है गर्दन से और उसको घसीटता हुआ ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। हत्या करना ही अब मेरा केवल जो है धर्म बचा है। अब मेरे पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। नेपथ्य में गला घोंटने की आवाज़ आती है। आप देखो, दृश्य दिखाएगा, सच में तो गला नहीं घोंटा जाएगा ना, एक नाटक है। जो सच्चाई उस वक्त हुई थी उसको नाटक के माध्यम से रंगमंच पर बताया जा रहा है। नेपथ्य में क्या आवाज़ आती है कि गला घोंटने की। अश्वत्थामा का अट्टहास। अश्वत्थामा जोर जोर से हंसता है। स्टेज पर केवल दो प्रकाश वृत्त नृत्य करते हुए, दो परछाइयाँ जो हैं, दो प्रकाश जो हैं वो उसमें दो परछाई वो नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं, जिसमें कौन, कृतवर्मा और कृपाचार्य हाँफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। तो वो दोनों आते हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा को जो है बृहज्जाचो को बचाने के लिए अश्वत्थामा को घसीटते हैं और ले जाते हैं। कृपाचार्य, ये क्या किया अश्वत्थामा, ये क्या किया? तो अश्वत्थामा जो है उस बृहज्जाचो को मार देता है। तो कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया मातुल, मैंने क्या किया, क्या मैंने कुछ किया? वो इतना पागल हो चुका है गुस्से में कि उसको ये भी नहीं मालूम कि मैंने क्या कर दिया। उसने बृहज्जाचो की हत्या कर दी, उसका गला दबोच कर उसको मार दिया। तो कहता है, मुझे नहीं पता मातुल मैंने क्या किया, क्या मैं अभी अभी कुछ किया है? कृतवर्मा, कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से, कि अश्वत्थामा वाकई जो बर्बर पशु बन चुका है और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे इसके इस रूप से डर लगने लगा है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर क्या कहते हैं, उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। उसका जो दृश्य है, कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठा रहे हैं, कमरबंद जो कमर में बांधा हुआ कपड़ा है वो ढीला करते हैं और पसीना पोंछते हुए, कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा था। तो क्या कि तुम आराम करो, तुमने कुछ नहीं किया, एक भयानक, एक डरावना सपना जो था वो तुमने देखा है। और अश्वत्थामा, मैं क्या करूँ मातुल, वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह अब मनोग्रंथि इस वध के बाद, कि मैं कोई वध नहीं करना चाहता, हत्या करना मेरी नीति में नहीं है, लेकिन मेरे अब मन की सोच ऐसी बन चुकी है कि मैं केवल बदला लूं, जो सामने आए उसको मार दूं, मैं मरोड़ दूं और अपनी जो है पिता की निर्मम हत्या का और दुर्योधन की लज्जाजनक हार का जो है मैं बदला ले पाऊं। मांसपेशियों का सब तनाव दूर हुआ। कहते, क्या इसी को है अनासक्ति, कि अब मैंने जब बृहज्जाचो को मारा है, मेरा थोड़ा गुस्सा जो है वो शांत हुआ है, मांसपेशियों में जो गुस्सा था, तनाव था, खिंचावट थी, वो अब थोड़ी कम हुई है। क्या इसी चीज़ को अनासक्ति कहते हैं? अनासक्ति हो गया जीवन में आनंदित रहने का सूत्र, वैराग्य एवं संतुष्टि भी कह सकते हैं इसको। क्या इसको संतुष्टि कहते हैं? तो कृपाचार्य कहते हैं, अश्वत्थामा को लेटाकर कहते हैं, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने, जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगण का क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। तो कृतवर्मा से पूछते हैं, क्या अश्वत्थामा सो गया? और अश्वत्थामा को क्या कहते हैं कि तुम सो जाओ, विश्राम करो, कल देखेंगे कि जो सम्राट हमारे दुर्योधन हैं वो आगे हमें क्या जो है आगे का
जो है आज्ञा देते हैं वैसा हम करेंगे। कृतवर्मा व्यंग्य से हंसते हुए, सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का वध करेंगे वध। तो वो उसका मजाक लेते हुए व्यंग्य से कहते हैं, सो गया, हाँ ये सो गया, केवल हम 3 इसीलिए बचे हैं कि अब योद्धा कहलाने वाले लोग जो हैं वो कायरों की तरह कभी भी छिपते नहीं हैं, ना ही किसी पर वार करते हैं। लेकिन कहता है कि देखो अब हम योद्धा जो हैं अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थे लोगों को मारेंगे, इसलिए शायद हम शेष बचे हैं। कृतवर्मा, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है। अब तक द्रोण थे बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने, या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था 7 महारथियों में। तो वो कहता है कि तुम बात करते हो कि भाई नामधारी, शांत रहो कृतवर्मा को, तो शांत रहो, तुम बड़ी जो योद्धा की बात करते हो, तो कौन सा योद्धा, बड़े बड़े योद्धा जो नाम वाले, बड़े बड़े नाम वाले योद्धा हुए, किसने क्या नहीं किया अब तक। बूढ़े द्रोण जो थे उनको भी तो धोखे के साथ, अर्ध सत्य के साथ मारा था, क्या उनको छोड़ दिया था धृष्टद्युम्न ने उस वक्त की ये अर्ध सत्य था। जैसे ही उन्होंने सुना अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने, वो नहीं निहत्थे थे, वो तो निहत्थे थे उस वक्त। या हमने छोड़ा अभिमन्यु को, क्या अभिमन्यु जो है उसको हमने छोड़ा था जब वो पांडव की तरफ से थे अभिमन्यु, तो क्या कहते हैं कि हमने उसको छोड़ा था जब वो बिल्कुल अकेला था और वो चक्रव्यूह में फंसा था। 7 महारथियों ने सब ने एक अभिमन्यु को अकेले मारा था, क्या हमने सही किया था। तो बड़े बड़े नामधारियों ने, किन्होंने नहीं जो है इस तरह से युद्ध लड़े हैं। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो, वो तो सोया सोया भी देखो वो बर्बर पशु बन चुका है, उसकी सोच जो है वो उसके काबू में नहीं है। मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वे बूढ़ा मरा पाया गया, मैंने नहीं मारा उसे मातुल, विश्वास करो कि मैं तो झूठी भविष्यवाणी करने वाला जो भविष्य था उसको मारना चाहता था। मुझे नहीं पता वो बूढ़ा कैसे मर गया, मैंने मातुल उसको नहीं मारा, विश्वास करो मैंने नहीं मारा, वो पता नहीं कैसे मर गया। इतना गुस्से में था, वाकई ही वो एक बर्बर पशु बन चुका था। तो बदले की आग में, प्रतिहिंसा की आग में, कि उसको ये भी समझ नहीं आया कि बूढ़ा जो वृद्ध जाचक है उसकी मृत्यु कैसे हुई। कृपाचार्य कहते हैं, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूंगा आज रात भर। तो वो कहता है तुम सो जाओ, मैं पूरी रात आज पहरा देता रहूंगा। वे लौटते हैं और पर्दा गिरने लगता है, इधर ही दृश्य खत्म हो जाता है। फिर आगे जो है इस तरह से बताया गया है, जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा, तट पर तज आती विकृति शब अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। कि जिस प्रकार से गंगा नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के पश्चात वो क्या करती है, त्याग देती है तट पर तज आती, तट हो गया किनारा, तज हो गया त्यागना, आती विकृति शब्द खाया, कई आधे खाए हुए शब्द जो है वो किनारों पर जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण जितने भी अधखाए जो शव हैं वो किनारों पर आ जाते हैं। और फिर वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा, उसी प्रकार से जो अश्वत्थामा है वो इतना बर्बर पशु बन चुका है, उसकी जो सोच है इतनी मतलब कि पागल हो चुका है बदला लेने की भावना में, प्रतिहिंसा के लिए, कि उसने भी वृद्ध जाचक की हत्या कर दी। अब उसको बताया कि वैसे ही उसे भी अब किनारे पर त्याग दिया है, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया, कि अब इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया है। वह छटी हुई आत्माओं की, आज कैसी रात है, ये भटकी हुई आत्माओं की रात है, ये टूटी हुई आत्माओं की रात है। 17 दिन के युद्ध के उपरांत जो हालत है 18वें दिन से आगे वो बताई गई कि आज कैसी हालत है, छटी हुई आत्माओं की रात की। कई आत्माएं इस युद्ध में जो है मारी गई, वो भटक रही हैं ना जाने कहाँ, और कई छटी हुई आत्माओं की रात है, ये टूटी हुई, कई लोग अपने दिल से टूट चुके हैं। और इस युद्ध, देखिए युद्ध होता है तो युद्ध में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, और जिनकी जीत होती है वो खुश होते हैं, वो जिनकी हार होती है तो वो जश्न मनाते हैं, वो क्या करते हैं, जीत की खुशी मनाते हैं।
तो इसी तरह बताया है कि इस रात एक ही रात है और एक ही रात में अलग अलग जो है सोच के साथ लोग जी रहे हैं। कईयों कईयों की अब जो है मृत्यु हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, उनकी आत्मा भटक रही है। कईयों की आत्मा जो है वो अशांत है, टूटी हुई आत्माओं की रात हो गया अशांत आत्माएं। तो इस रात पर विजय में मदोन्मत्त पांडवगण इस रात विवश छिप कर बैठा। ये इसी रात देखो, एक ही रात में जो पांडवगण है वो जीत में मगन अपने जो है विजय का जो है वो जश्न मना रहे हैं। और इस रात विवश छिप कर, और इसी रात एक तरफ देखो है दुर्योधन जो है छिप कर बैठा हुआ है तालाब के गंदले पानी में। ये रात गर्भ में तने हुए माथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। एक तरफ ये रात जो है जिनकी जीत हुई है उनके लिए गर्व की रात है, बड़े खुशी की रात है। और ये रात हाथ पर, एक तरफ जिनकी हार हुई है वहाँ पे धृतराष्ट्र गांधारी जो हैं जैसे कि वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं और पटाक्षेप होता है, पर्दा गिरता है, पर्दा गिर जाता है। इस तरह से ये दृश्य खत्म हो जाता है। तो बच्चों हमने जो है दूसरा अंक पशु का उदय है, ये 3 पार्ट में मैंने आपको YouTube चैनल में डाल कर दिया है। तो YouTube चैनल में डालने का अर्थ ये है कि आपके पास हमेशा जो है ये वीडियो रहेगी। आप YouTube चैनल में मेरे नाम से वीडियो को खोलें और इस वीडियो को बार बार सुनें और स्वयं भी अभ्यास करें ताकि आपको कोई इसमें मुश्किल ना आए। मैंने इसके साथ कोशिश की है कि कठिन शब्द जो है उनके अर्थ भी साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से इसको याद कर सकें। तो आप सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, मैं आपको सार भी भेजूंगी और आप सार भी याद करेंगे और साथ ही हम इसके चरित्र चित्रण जो हैं वो भी याद करेंगे। मैं आपको वो भी इसमें साथ साथ भेजती रहूँगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।